ग्रुप। आज हमने आपके लिए डरपोक चुड़ैल स्टोरी बनाई है, तो चलिए देखते हैं। एक बार की बात है, रमेश और उसकी पत्नी एक गांव में रहते हैं। और जी, अपना एक बैल मर गया है। एक काम करो, शहर जाकर एक अच्छा और नया बैल ले आओ। ठीक है, मैं जाता हूँ, पर तुम पहले खाना बना दो मेरे लिए। ठीक है जी, मैं बना देती हूँ। अजी, मैंने आपके लिए रोटी बना दी है, कभी रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। ठीक है, पकड़ा दो, मैं चलता हूँ। वह आधे रास्ते पहुंचता है। हे भगवान, आज तो बहुत थक गया हूँ। चलो इस पेड़ के नीचे बैठ के ही अपना भोजन ग्रहण कर लूँ। रमेश जिस पेड़ के नीचे खाना खाने बैठा, उस पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी। अरे, खुशबू भी बहुत मस्त आ रही है और भूख भी बड़ी लग रही है। चलो, मैं आज तो सबको ही खा जाऊंगा। अरे लगता है ये तो मुझे खाने की कह रहा है। ये मुझे खाए उससे पहले मैं इससे माफी मांग लेती हूँ। चुड़ैल पेड़ से नीचे उतरकर आ जाती है। मुझे माफ कर दो, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। अरे, चुड़ैल, लगता है चुड़ैल को कोई गलत फहमी हुई है। मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। चलो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, पर तुम्हें मेरा सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है, मैं तुम्हारा सारा काम करूंगी। तुम जो भी कहोगे मैं सब करूंगी। ठीक है, तो चलो मेरे साथ। ठीक है। फिर रमेश चुड़ैल को अपने घर लेके आ जाता है। देखो, ये मेरा घर है, तुम्हें इस घर का सारा काम करना पड़ेगा। ठीक और है। एक बात हो, मैं बेल लेने जा रहा था, तो उस बेल को अब तुम्हें ही मुझे देना पड़ेगा। ठीक है, मेरे जादू से मैं तुम्हें एक बेल दे दूंगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ और तुम घर की सफाई कर लो पहले। ठीक है। हाय, मैं कहाँ फंस गई। अब मुझे सारा काम करना पड़ेगा। अजी, आप आ गए? हाँ, मैं आ गया, पर तुमको एक बात बताता हूँ। रमेश उसकी पत्नी को सारी बात बता देता है। अच्छा, तो ये बात है, अब से हमारे घर में चुड़ैल काम करेगी? हाँ, अपने घर में चुड़ैल ही काम करेगी, पर तुम डरना मत, उससे सारा काम करा लेना। जी। ठीक है। चुड़ैल, तुम्हारा सारा काम हो गया है, अब तुम जाओ और रसोई की सफाई कर दो। जी मालकिन, मैं जाती हूँ। ठीक है। हाय, मैं ये कहाँ फंस गई। मुझे सफाई करनी पड़ रही है। अजी, सुनते हो? हाँ, आज लाइटर खराब हो गया है, आज ना आप आते वक्त माचिस ले आना। ठीक है। तभी वहां पर उस चुड़ैल को ढूंढते हुए एक और चुड़ैल आ जाती है। अरे, तुम यहाँ क्यों आई? ये तुमसे भी काम करवाएंगी, तुम मेरा काम और बढ़वा दोगी। अरे, तुम एक चुड़ैल होते हुए काम कर रही हो, वो भी इन इंसानों से डरकर। हाँ, हंसो मत, धीरे बोलो, अभी नहीं तो वो आ जाएगा। अरे, मैं क्यों धीरे बोलूं? लो, पकड़ो, मैं माचिस ले आया। हाँ, ये आपने ठीक करा, अब मैं उसे जला देती हूँ। ठीक। अरे, इसको पता चल गया है कि मैं यहाँ पर आ गई। ये तो मुझे जलाने की बात कर रहा है। मैं एक काम करती हूँ, ये मुझे जलाए उससे पहले मैं इससे माफी मांग लेती हूँ। नहीं तो हाँ, मुझे जलाना मैंने होगा। कहा था ना तुमसे, ये बहुत खतरनाक है। हाँ, तुम सही कह रही हो। प्लीज मुझे मत जलाओ, मुझे माफ कर दो। अरे, लगता है इसको भी कुछ गलत फहमी हुई है। चलो, इससे भी मैं काम करा। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं जलाऊंगा, पर तुम भी उस चुड़ैल के साथ मिलकर घर का सारा काम करो। ठीक है मालिक, जैसा आप कहो। फिर दोनों चुड़ैलें आपस में बातें करती है। अरे, मैं ये कहाँ फंस गई, अब इसने मुझे काम पर लगा दिया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, पर तुम मान ही नहीं रही थी। अब दोनों का काम बढ़ गया ना। अब क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमें जला देगा। चलो काम करें। फिर दोनों चुड़ैलें रमेश के घर में काम करने लग जाती है। इसका हमें ये शिक्षा मिलती है कि अधूरी बात से हमारा ही नुकसान होता है। ताकत
मतलब होती